I'm wearing my Oh. friend's clothes. Oh, डॉक्टर nice. है And ये और जो भी थोड़े से ढीले हैं कपड़े. ओके और इस दीवा में जाना चाहिए और मुझे भी जाना चाहिए फिर तो आई वुड लव टू डू दैट करें बस फिर हम दोनों जाएंगे। तू भी आ जाना हाँ मतलब हाँ अगर वो जिस तरह के वो ड्रेसेस है ना जैसे वो ब्लू टाइप था उस तरह के ड्रेसेस में स्ले करेगी गर्ल वॉक तो तेरी वैसे भी बहुत अच्छी है मैं भी थोड़ी सी मॉडलिंग सीख यार लूंगी मजा आएगा तीनों मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं मैं अपने पाँव हाँ क्या हो गया ये ऐसा होना कि वो भी वो अभी थोड़ी है वो कल का बोला था आप कॉम्बिनेशन ये इंस्पिरेशन मेरे दोस्त की देखा टेढ़ी हो गई. आपका दोस्त पिंक कपड़ों के साथ पिंक ही टाई पहनता है Yes. Oh. He's a डॉक्टर है, He's a प्लास्टिक doctor. सर्जन है वो. और जो कानों में वो पहनते वो भी पिंक होता है नहीं वो कानों में भी उसी का पहना है मैंने सब कुछ इसने अपना ड्रेस दिखाएंगे? भेजा है. ओह नाइस ओके और बताएं और जूते भी उन्होंने ही भेजे नहीं जूते मेरे हैं. He's a doctor. सॉक्स उसके Nice. हैं सॉक्स तक उसके हैं. और उन्होंने ये नहीं बताया था कि इसके अंदर खींचना नहीं. उसके अंदर जो शर्ट है वो उसी की है क्योंकि यहाँ पे Okay. सर्दी है ओके और मुझे पहनने की जरूरत थी क्योंकि मेरे पास ये जो शादी के खानों पे खर्चे और ये वो सारा कुछ यार, एक बाप ना, 20 लोग अच्छा सा खाना मतलब लिटरली बूढ़ा हो जाता है ये कर करके. हाँ और मैंने अपने अब्बू को क्या बोला है टेंशन से बाल सफेद मैंने बाल अपने- गिर रहे एक शख्स की 4 बेटियां हैं हाँ सोचो तुम. आमदनी एक लिमिटेड है हाँ और कर्जे इन लेता है ड्रामों और में मर क्या- जाएगा वो हाँ। शादी नहीं कर और लोगों की और- नजरों को ना वो करने के लिए करता रहता लोगों करता को नहीं कभी कभी क्या होता है कि वो कहता है मेरी एक औलाद है मेरी एक बेटी है भूल के कर रहा अरबान है उसको वहाँ टेंशन ना हो इसके लिए मुझे यहाँ से इतना बड़ा बोरा उठा के इतना पैसों बड़ा का देना प्रेशर पड़ेगा है। अब मेरे अम्मा इतना अब्बा बड़ा मुझसे प्रेशर है। इतने नाराज हैं इस बात पे कि तुम शादी में कम से कम 200-300 लोग तो आने तो हमारे जानने वाली जिन्होंने हमें बुलाया था मैंने कहा मेरी शादी होगी मेरी मर्जी है आप लोग नहीं देखो मैं एक बुलाएं। बात बोलूँगा आप अफोर्ड कर सकते हो हाँ तो सुनो मेरी Afford का बात नहीं मसला ही नहीं 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 है। नहीं नहीं सुनो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ हम सब अफोर्ड कर सकते हाँ हैं फिर भी हम ये स्टैंड ले लेकिन हमने एक ट्रेंड बनाना है Exactly. उसकी जिम्मेदारी हम पे है हाँ बिल्कुल ऐसी आप है 200 नहीं 2000 बुलवा लोगे हाँ वो तो समझ मसला रही नहीं हो है लेकिन ट्रेंड तुम खुद बनाओगी और तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे मुझे बनाएंगे पता मेरी है, शादी में सिर्फ एक बात- मेरे अपने एक बात पता है चाहिए मुझे आपको? नजर लगाने वाले ये जो लोग लोग हैं ना चाहिए। सेलिब्रिटी सोशल हाँ। मीडिया इन्फ्लुएंसर इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी। कि वो एक चीज सेट कर देना तो उसके बाद लोग बोलते हैं यार इन्होंने भी तो की यार हम भी कर सकते हैं. Exactly. अब आजकल इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा क्योंकि बड़े वो से बड़े सब 17 मुफ्ता इवेंट्स होता है ना तो- वो मुफ्ता होता है जैनब तुम्हारी मुफ्ता भले हो हमें- ऐसी लमसम बता दो कितनी कजन्स होंगी तुम्हारी आम आवाम को तो नहीं दिख रहा ना मुफ्ता बहुत है. सारी होंगी ना दूर की भी होंगी करीब भी होंगी कुछ अमीर होंगी कुछ नॉर्मल होंगी जो नॉर्मल होंगी वो देखेंगी ना यार इस लड़की ने भी तो नहीं किया हम भी नहीं हाँ, करते यही होता है तो वो तुमसे इंस्पिरेशन अच्छा, माँ बाप पकड़ेंगी का कभी ये भी होता है कि उन्होंने भी बुलाया था हमें भी बुलाना है. ये उस इसलिए ये चक्कर में वाली- 150 300 400 हो जाते हैं और कभी कभी अब्बू ये भी बोलते हैं यार अच्छा नहीं लगेगा लोगों में क्या बरादरी में क्या बात रह जाएगी हम ये ना करें ये ना हाँ, करें. same. तो सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा लोग क्या कहेंगे वो हट ये जाए मेरे मुझ में माँ नहीं है, बाप का भी था मेरे मैंने अब्बा कहा में है. नहीं हाँ हमारे मेरी अम्मा में एक भी। जानने वाले हैं हाँ मिडिल क्लास काफी मिडिल क्लास है ना तो मैंने उनको ये बात बोली थी कि मैंने कहा ये नहीं उनका अच्छा उनका लड़का एक है लड़कियां 4 हैं हाँ। और नॉर्मल है अपना अब चारों की शादी भी करनी है और जिसमें से धूमधाम उन्होंने से 3 करनी की एक ही खराब हो गई अब वो उसकी एक की दोबारा करनी हाय है हाय। उसी तरीके से करनी है मैंने कहा बहुत गलत हो रहा है ये जो सब कर रहे हैं ना आप लोगों पे कितना लोड आया हुआ है और सब करना भी पड़ रहा है करना पड़ा कहाँ से काट काट के दे रहे हैं भाई बाकी Ready boy. वो बात जो सलामत की महंगाई है, बात थी जो ना जो हालात कि हैं, बाप की चप्पल घिस जाती है यार, उसके जो- बाद तक तो वो बाप है ही यही चीज बाप आपकी औलाद तो- होती है आप कहते हो उतारो यार अपने जूते यार चप्पल सब बाप दे का दो। बोझ नहीं समझ सकता कोई. लोग नहीं समझ रही है नहीं समझ सकता. लोग नहीं समझ रहे सिर्फ लड़का नहीं लड़के के घर वाले नहीं पूरी आवाम हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी फजूल बातें ना करें हम। Yes. हम लोग करते हैं ये फजूल बातें और आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इतनी अच्छी बात इसने की है इंटरव्यूज में भी ये बात बताएं हाँ, हाँ। जो आपके फैंस होते हैं ना उनको भी इंस्पिरेशन For मिलेगी कि ये sure. कर रहे हैं हमें भी करना है हम भी करेंगे. बहुत बड़ी चीज़ है भाई दहेज की बात मेरी होती है कि तमाशा में आने की बहुत और बड़ी जो रीज़न लोग थी लेते भी थे कि ना, जैसे आपके माँ बाप ने भी जो हमारे लिए तो ओपिनियंस हम break the हैं cheek आप उनको करें. वॉइस कर और सकते हम हो एक बड़े नया प्लेटफॉर्म time पे set अगर आप करेंगे, अब से फेमस नहीं हो हो जाओ पाएगा मुझे भाई. वरना फेमस होने का कोई शौक हम नहीं एक है अच्छा मैंने काम पहले भी करेंगे तो बताया आने था वाली कि नस्ल मुझे follow नहीं है करेगी. आई एम अ वेरी प्राइवेट मैं पहन लूँ ये Yeah, sure. इस्त्री करने की जरूरत है. I think करना चाहिए चलो दोपहर में पीछे कर से लूँगा. looks cool though. No, not the belt, not the belt. फिर लड़की लगेगी. ये नहीं बुरा लग रहा है. Should be like this. ऑफ शोल्डर पहनता हूँ ये. You look so rich. अब कोरियन side पे स्टाइल लग रहा है. look cool though.
Korean people wear this kind of blazer. आज किसी से पूछ लो वैसे किसी नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है. I like it as well. बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गया था बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था फॉर्मल से. cool I think it's good. Yeah, it is. पहन लूँ मैं आज? Ah, sure. Thank you यार. सेम मैं 2 इवेंट्स ही करूँगी। मेन मुद्दा जो ये है ना कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, मतलब कि अब लड़का अगर यहाँ पर है तो लड़की वाले जब दबना वो होगा कि एंड टाइम पे ये ना करते ये ना, और मैंने बहुत सी शादियों में देखा है कि लड़के वाले इतनी नखरे करते हैं जिसकी वजह से लड़की का जो बाप है ना वो यूँ हुआ होता है, जी जी मैं ये भी कर दूंगा लेकिन अभी तो आप ये करें, मैंने अपनी आंखों से देखा बहुत होता है। और उसके उस बाद टाइम पे लड़का लड़की अलग हो जाते हैं, लड़की वापस आ जाती है, फिर दोबारा ये प्रेशर लो यार, इतने उधार कहाँ से चुकाओगे? कहाँ से? ये एक कौन बात कर रहा है? ये हम कर रहे हैं। सोसाइटी कर रही है। शादी बहुत इजी मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो ठीक गया है। ना सिम आपको इससे शौक है हाँ इस वाले का, जैसे दानिया करती है? मेरे नहीं मैं मेरा ना लाइफस्टाइल ये है कि बस अडॉप्ट करो जहाँ पे जो भी है बस पकड़ लो। सरा 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 रा 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 कहिए गाइए। something how we need मेरे भी खत्म हो गए। मुझे बताएं मैं आपको उससे रिलेट करके गा के सुना देती हूँ। kind of इंग्लिश नहीं, like jung wala, like something like a princess ready to fight. मेरे पास एक तलवार होती ना क्या ही मजा आता है। शहजादी तो गाना गाना, वो कह रही है गाना गाना, गाना गाना है। ओके वो वाला लड़ाई वाला कह रही है। ये कौन सा गाना? ओपरा हाँ ट्राई करो ओपरा काइंड ऑफ ओके। ये कब से ऊपरा हो गया सर 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 रा 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 रा। डे डाई मैं आती हूँ। ये तलवारों मेरा की नींद तुम्हें फील नहीं हो रही कवर, मुझे नींद फील हो रही। I need that ये देखो Sweet. ये अच्छी लग रही है जो आपने रेडी किया है। बुरा तो नहीं लग रहा बिल्कुल, वो राजा तो नहीं लग रही, उसने एकदम लगाया अंदर जाके हमने खाने की चीजें नफरत लग हाँ उसे लगाया था। एक दिन एड्डा बड्डा राइज माय फीट मैं भी लगा लूं। पे भी हो रहा है क्या? So chill है, everyone did whatever they did. सही है अब देखो. फिर है इसके साथ वैसे वो वाला भी बहुत अच्छा लगता है जो लटक रहा था ना, because everything is like क्या so लटक रहा था? the earring वो जो black वाला ये भी अच्छा है। ये दानिया बोली इस पे जा नहीं रहा, क्या? जा नहीं रहा. I think it looks cool. हाँ थोड़ा सा मेरा स्टाइल आ गया थोड़ा सा इसके अंदर. Flowy. हाँ. I think it's cool. I don't care. If you had a blue tie on. यार ब्लू टाई किसी के पास नहीं, सुबह से मांग रहा हूँ मैं. हाँ पिंक ही मिली है. Black भी नहीं है। मुझे ब्लैक ही पहननी थी क्योंकि ब्लैक शूज है मेरे. क्या करता? ब्लू पिन भी नहीं है यहाँ पे लगाने के लिए, टाई पिन। कुछ भी नहीं है. Sad. है ना, अच्छे लग रहे हैं ना. हाँ हाँ डॉक्टर ही लग रहा हूँ मैं. like you. नहीं ये ग्रेजुएशन है।
I अगर think कैप हम हो आपके जाए ना। ये बांध देते हैं अगर आप कहें तो। ये ग्रेजुएशन ड्रेस पे हाँ, लग रहा है। उसको इतनी जल्दी थी, भाग गया उधर। एक मिनट, अभी शुरू करेगा मुस्लिम वापस। काइंड ऑफ कोई गाते हैं तुम बताओ ना कौन सा गाना। सारे सिंगर पैदा हुए हैं इधर। आहो, हम भी अपने सुर लगाते। ये अगले बार तू वो बाहर चली जाए। तमाशा ये वो वाली होती हैं जो वो कोरियन और वो नहीं होती वो गाती हैं। दिस इज मेकअप की वाइब, मतलब अच्छे कपड़े पहनने का दिल कहता है, no. अच्छे मूड में हो जाते हो आप, फिर यू वांट टू बी जस्ट। पाँव कैसे हैं, ठीक है? सर्दी सी हो रही है। तुम ओके हो? तुम्हारे बच्चे ठीक है? हाँ, मुस्लिम से बात कर रही थी। तो क्या कह रहा था? कह रहा था कि मेरी उससे, मैंने कहा आपकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई है वहाँ? माहम से फिर? तो उसने कहा कि मैंने उससे सिर्फ यही बात की कि तो दानिया ने दूसरी दफ़ा टेबल पे बात की और फिर रात में यासीन से बात की और ये लग रहा है कि वो मुद्दे उठा रही है फजूल में और अभी तक तो आप ऐसी नहीं थी और ये और वो। तो मैंने उससे कहा कि तो मैंने उसको ये बात पहले भी की हुई थी, इधर आके बैठे या उधर ही बैठी रहे, सुन ले। वो दूर से वो कैमरा एंगल एक इधर से लेगा, इधर से लेगा। ओह, सर्दी लग रही है। फिर It's cold. Is that cold very much? इज अ ठंड ठंड ठंड। Is it ठंड? आह! क्या हुआ? अंदर घुस गई हूँ। उधर बैठ जाते हैं, उधर वाइट। My queen come. The queen shall come. उसने कहा कि उन्होंने ये बात की कि आपने मुद्दे 3 दफ़ा उठाए टेबल पे और ये और वो। माम ने अंदर ये बात की भी थी कि इसको दिखने की लड़ने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि लड़ी तो मैं एक दफ़ा भी नहीं हूँ। बात हुई है। मतलब आप लोगों की बात करने और मेरी बात करने के तरीके में बहुत फ़र्क है। उसने कहा इतनी तमहीद आप बांधती हैं, कैजुअली भी कर सकती हैं। मैंने कहा वो आप लोगों का तरीका है, ये मेरा तरीका है। और अभी तक अगर मैंने वो बात इस तरीके से नहीं की तो क्योंकि किसी से कोई इस तरह हुई नहीं। अब जब ये बात तो आपको ही पता है कि मैं आपसे कर चुकी थी कि वो सुबह से मैं लाइक गिल्टी फील करी थी उस चीज़ में कि वो एक्शन जो है वो सब यासीन को इस तरीके से वो कर रहे हैं। तो आपको पता ही है, आपसे तो मैं बात कर चुकी हूँ। आई नो आई नो आई नो। तो मैंने बस वो कॉन्वर्जेसन की रात में कहते नहीं आप ये वो और ये माम से मैंने यही बात की। माम मेरी दोस्त है, मैं तो बात करूँगा जो मुझे घर में फ़ील होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने इस तरीके से मुझे ट्रीट करना है तो मैं भी आपको फिर उसी तरीके से ट्रीट करूँगी। और फिर मुझे भी जहाँ लगेगा कि बात होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं यार मुस्लिम के सामने बात हो या नहीं ठीक है, या मैं आपको कहीं डिफेंड नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। क्योंकि आपके लिए अगर दोस्ती इतनी सतही है तो फिर मेरे लिए भी दोस्ती उतनी सतही ही होनी चाहिए। और बस हम लोगों ने यही बात की और उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं जब भी आपसे बात करता हूँ आप मुझे तंज करती हैं और ये वो। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं दोस्ती में आपको जिस तरह का दोस्त चाहिए वो नहीं हूँ तो बस सही है। मैं क्यों आपके साथ वो सेटल करूँ कि चलो ठीक है एक दफ़ा हुआ, दूसरी दफ़ा हुआ, तीसरी दफ़ा हुआ, आप मुझ पे चीखा, मैं आपको आगे कुछ नहीं कह रही। मैं भी फिर ऐसी ही बंदी हूँ कि मैं आगे से दो टोक जवाब देती हूँ, अगले बंदे की सुलग जाए। तो मुझे कहता आप जब भी मुझे इस तरह बात करती है मेरी ऊपर से नीचे आग लग जाती है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो जब आप करते हैं तब तो नहीं होता। तो खैर मैंने उससे वो आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मैंने बस उसकी बात सुनी कि उसको ये मसला वो मसला। मैंने कहा ठीक है ओके डन। आपको मेरे बारे में जिससे भी बात करनी है, जो आपके अभी नए नए दोस्त बने हैं, आपको लग रहा है कि उनसे आप बात करके मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा दिख जाएगा कि चलो इसने अगर कोई बात की उसको भी मैं डिस्कस करके वो कर दूं। क्योंकि यहाँ कोई किसी का दोस्त है नहीं। ये बात उसकी तरफ से मुझे बहुत फ़ील होती है कि जहाँ पे भी मैं अपना कोई ओपिनियन दे रही हूँ, मैं अपनी कोई बात कर रही हूँ तो उसको ज़रूर टोन डाउन करना है। जहाँ पे भी उसको लगे कि मैं नज़र आ रही हूँ या कुछ भी तो उसको टोन डाउन ज़रूर करना होता है। वो इस चीज़ को माइंड बहुत करता है। फिर जब लाइक मैंने 1-2 बार मेंशन किया, और मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया बिकॉज आपने ये बात की थी, मैंने खुद नोटिस किया था कि जहाँ पर भी लाइट जारी होती ही हैज़ टू टेक अ पार्ट। उसमें से कुछ ना कुछ उसको चाहिए। वो चाहे ज़ैनब के थ्रू आए, माहम के थ्रू आए, तुम्हारे थ्रू आए, जिसके थ्रू भी कुछ ना कुछ आए उसे उसमें से उसका पार्ट बनना है। तो जब मैंने वो बात उसे की तो उसको बहुत लगी कि आपने ये बात की। और 2 दिन फिर उसने जितना मेरे खिलाफ बोल सकता था, जितने मुझे टैग दे सकता था उसने दिए। ये आदत है उसकी। एंड यू सेड दैट, तो Did he respond to that? नहीं ना, उसका ये है कि नहीं मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और आपको गलत मैं और मेरे 2 बड़े भाई और वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैं उनका बड़ा हूँ।
माशाल्लाह अबे यार ये हो गया, इसको कैसे करें, अबे इसको ऐसे कर लें। और हम में ये नहीं कि भाई आप यूं कर लें, नहीं 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 नहीं, क्या जिगराटा, अबे तेरा ये तेरी वो, अबे तेरी ये तेरे, अबे भाई इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर, अबे किधर। और इवन के हम तीनों भाई महीने में एक बार तीनों जाते हैं, जैसे पहले हम जाते थे ना बाइकों पे, अब तीनों जाते हैं कि कहीं ना कहीं जाके हम तीनों भाई बैठ के डिनर करते हैं। ठीक है, ना कोई दोस्त चाहिए, ना कोई अम्मा अब्बा चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। या वो ये वो है या वो ये वो है, क्योंकि एक इंटेग्रिटी होती है एक दोस्ती की, जो बेशक मैं मानती हूँ कि इस घर में सतही तौर पर ही हैं दोस्तियाँ, सतही लेवल पे ही हैं दोस्तियाँ, लेकिन फिर भी एक इंसान का कैरेक्टर होता है, इंटेग्रिटी होती है जो कि मैटर्स। अगर मैंने आपके बारे में कोई बात की है तो वो आपके मुंह पे भी आके की है, अगर मुझे आपसे कोई शिकवा तो आपके मुंह पे भी आके किया है। एक्चुअली पहले वो मेरे मुंह पे किया है और हमने उसे ही सॉर्ट आउट किया है, हमें लोगों के सामने उसे सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खाने के टेबल पे वो चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या कहीं भी किसी और के साथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वी डिड इट जब भी आपस में किया है। तो उसको भी जो है मैंने यही बोला उसको, मैंने आपको आपकी और मेरी जो लास्ट हुई थी हमारी डिबेट हुई थी वो इसी चीज़ पे हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरा कोई दोस्त जब किसी और से वो बात करे और मुझसे ना करे, मुझे पता ही ना हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और बाकी पूरे घर को पता है। तो ये तो मतलब दोस्त वही है ना कि मैं आप पे ट्रस्ट करके गलती कर रही हूँ कि आपको मैं जो भी मैं आपसे कॉन्वर्जेशन हुई है, जो आप मुझे आके नहीं बोलेंगे, आप किसी और को जाके बोलेंगे, तो मेरी गलती है कि मैं आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ। तो वो आपकी और मेरी भी कॉन्वर्जेशन हुई कि अगर मेरे से कोई गिला है तो मुझसे आप पहले आके करेंगी, फिर किसी और से करेंगी। तो उसको भी मैंने ये बात 1000 दफ़ा बोली कि मुझसे कोई भी मसला है, अगर तुम्हें ओवरऑल भी लगता है कि मेरी कोई गलती है तो मुझसे पहले बात करो, फिर किसी और से करो। लेकिन मतलब उसको गेम खेलनी है, उसको अपने ऊपर वो चाहिए कि वो मैं प्रूफ कर दूं किसी तरीके से। अगर कहीं पे भी वो कोई बात करी है तो देखो कितनी गलत है, देखो कितनी मेडअप हो रही है, देखो कितनी तमहीद बांध रही है, तो बांधूंगी यार, मेरा तरीका है वो बात करने का। ये तो वही सैफ वाली कुछ बात है, एतबार लेकिन होता थोड़ा है। सा डिफरेंट होके कि आप इस तरह से बात क्यों करती हैं, मतलब आप किसी के बोलने पे भी तनकीद करें। और जो दूसरी बात ये कि माहम या ज़ैनब ये लोग अपना एग्रेशन चूँकि फ़र्स्ट डे से निकाल रहे हैं, उन बातों पे भी निकाल रहे हैं जिन पे नहीं बनता, जिन पे इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी ही नहीं है। इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं बट नो वन नोटिस, क्यों? क्योंकि ये हैं ही ऐसे। अब कोई और ये करेगा तो कोई और क्यों, अच्छा वो ये कर भी नहीं रहा, कोई और की लिटरली लाइक अपनी बात ही कर रहा है ना, तो उस पर भी तनकीद है। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इस लेवल पे हैं कि अब हर छोटी छोटी चीज़ पे तनकीद होगी, आपने बिल्कुल ट्रिगर नहीं होना। होना ही नहीं है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने मुझे सारी बातें कहती, मैंने कहा ठीक है, मुझे जो बात करनी है मैं करूँगी, चाहे खाने की टेबल पे करनी हो या चाहे 10 लोग कहेंगे यार उसने ये बात क्यों की, उसने ये बात क्यों की, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो मुझे अपने आप को जहाँ क्लियर करना है मैं करूँगी, जहाँ मुझे लगा कि यार यहाँ ये मैंने यासीन के लिए बात की गलत है और मुझे सबके सामने, क्योंकि सबके सामने एक हो रही है ना बात, आप जाके कोने में यार हम सॉरी, फ़र्क क्या है उसको, क्या सबके सामने बात हो रही है तो सबके सामने क्लियर और भी होनी इसलिए चाहिए। भी होनी चाहिए ताकि बार बार लोग ना डिस्कस करें उसे, क्योंकि वो एक बार आपने बात बोल दी फिर पूरा घर वो कर रहा था, राइट? अगर सबके सामने वो बात ना क्लैरिफाई होती तो वो काफ़ी देर वही यूज़ करते रहते और टारगेट कौन होता कि भी इसने इन्वेंट की थी। तो आप अपना आप क्लियर रखो। अब ये छोटी छोटी चीज़ें इनको समझाई नहीं जा सकती, इनको बताया नहीं जा सकता कि कौन सी चीज़ का तरीका कर क्या है, ये नहीं समझना मेरा चाहिए। तरीका डिफरेंट है, आपका तरीका ये है कि आप लड़ते रहते हो, चीखते रहते हो, लोगों पे चीखते रहते हो, आपको हर चीज़ का मुद्दे का पार्ट बनना है। मैं नहीं हूँ उस तरह की भाई, मुझे नहीं चीखना, ना मैंने पहले दिन से इस घर में अग्रेशन दिखाया है। मेरे बात करने का तरीका हमेशा ये होता है, आई कैन डिसएग्री विद यू बट आई वोंट डिसरिस्पेक्ट यू। और जहाँ मुझसे किसी को डिसरिस्पेक्ट हुआ तो मैं सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि दैट्स हु आई एम, दैट्स माई इंटेग्रिटी, वो मेरा कैरेक्टर है, वो मेरा ज़र्फ़ है और मैं उसके आपके लिए छोड़ दूँ वो, क्योंकि आप चाहते हो कि पहले दिन से, क्योंकि मैं चीखी नहीं हूँ, तो अब भी अगर मुझे कोई सी बात से मैं डिसएग्री करूँ तो ना करूँ मैं डिसएग्री। Not all instant withdrawals are the same. Xness, the fastest withdrawals in the market. Nobody is a friend. इतनी रुका रही थी, तेरी मेरी शराब कर दो। ये भी तो था। एक मिनट, एक और बहुत फेमस था ड्रामा यार वो तुमने अलविदा है दिल, अलविदा ड्रामा भी तो था। वो जो पागल था, वो जिसका वो जो बहुत फेमस हुआ था ड्रामा, उसका ज़रा बताना। पागल कौन था? थोड़ा वो जिसमें कौन था पागल, ये तो बताओ। इस्लामाबाद में बना था ड्रामा, जिसकी वो लोकेशन बहुत फेमस हो गई। इस्लामाबाद में तो इतने ड्रामे बने हैं। कहाँ मुझे कहाँ याद रहते हैं, मेरे दिल का कहाँ जोर है इतना। एक मिनट, बहुत फेमस हुआ था वो ड्रामा, सबर। वही हाँ, खे का गाना आता है, खे था वो ड्रामा। एक मिनट, खे का गाना था। मुझे नहीं, पुराने नहीं, मुझे पता क्या होता है। नहीं, अभी रिसेंट था कोई, मैंने लास्ट वही ड्रामा देखा था, उसके बाद ड्रामा नहीं कोई देखा। ओके, नाउ आई थिंक आई शुड
मुझे याद करना चाहिए कि एक वो गाना भी था। एक तो मैं भूल जाती हूँ, मैं इतनी बुलक्कड़ हूँ। ओके ओके, ओके आज कोई नशी से वशी से। ओके रिदा मिस यू यार, किधर चले गया? और उन्होंने क्या किया, 2 मिनट उसकी बात की, अब वो उन्हीं के लोगों के साथ बैठा हुआ है ना, और सब बैठे हुए हैं। वो बात का नहीं, और सही बात का हवा बनाना इज़ लाइक आप आर्ट, मतलब आर्ट इस है भाई, आर्ट इस है। घर में आप तमीज़ और तमद्दुन के साथ अगर पेश आओ तो उन लोगों को लगता है कि ओह आपकी तमीज़ कहाँ गई। लेकिन जब आप इस तरह से वाहियात तरीके से आप लड़ो, वाहियात तरीके से आप अपनी चीज़ें करो, तो फिर ठीक है, फिर तो जस्टिफाइड है ना, क्योंकि आप तो हो ही ऐसे। अल्लाह बचाए यार ऐसे दोस्तों से और ऐसे लोगों से। उसको जाके, अब मुझे पता है ना, वो 4 लोगों से फिर से कॉन्वर्सेशन करेगा, और ये दोस्ती की इंटेग्रिटी है उसकी। यू अपोलोजाइज टू मी, मुझे कुछ बातें नहीं करनी चाहिए थी, मैंने कहा अब तो कर ली, अब तो फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अब वो देखना, तुम कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई निकलेगी। ताना कसेगा, कोई ना कोई बात करेगा। मुझे भी अभी वही कह रहे कि झूठी फॉर फ्रेबी, झूठी फॉर फ्रेबी, हर मुझे भी लड़की बोल रहा झूठी है। फ्रेम भी है। हर जो बंदा कोई बात कर दे और फिर सैफ को अपनी कहानी सुनाए, अपनी कहानी सुनाए। यार अपनी कहानी कहाँ सुनाए, यहाँ सुनने में आपके अंदर सुनने की ताकत है। मेरी अच्छा, वो जो कहानी कहानी, जिस कहानी पे टॉन्ट कर रहा था आप उसमें लाइक मतलब द मोस्ट पॉजिटिव थिंग वाज कि दैट वाज इन योर स्टोरी। वो हर दूसरे बंदे की कहानी थी, वो हर दूसरे बंदे की वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की हुई थी, जो कोई किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है इस घर में। क्या नॉर्मल ज़िंदगी में भी किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि उन छोटी चीज़ों को नोट करे। और कोई अगर इतनी मोहब्बत के साथ एक एक चीज़ नोट कर रहा है, दिमाग में उसको तरतीब दे रहा है और आपके बारे में सोच रहा है और पॉजिटिव सोच रहा है, तो आप उस पर भी तनकीद कर रहे हो। जी करिए। तो खैर यही कि मतलब इतना किसी के पास दिमाग ही नहीं है कि वो समझ सकें, पॉजिटिव चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। बस इस घर में आप नेगेटिव हो तो फिर ठीक फिर है, ठीक है, फिर chill है। और अगर आपने कोई इस तरह की अब बात कर दी तो ओ ये तो आप हो ही नहीं। अबे भाई, मतलब आप तो ऐसे यही नहीं बात हो। शुरू से मैं बोल रही हूँ कि हम सब के 1000 रंग हैं, और एक दिन एक रंग निकलेगा, दूसरे दिन दूसरा रंग निकलेगा। और ये अगर आर्ट को समझ जाए ये लोग तो क्या ही तो फिर बात हर है। बंदा आर्टिस्ट ना होता। आर्ट करने के लिए आर्ट को समझना ज़रूरी है, जो नहीं समझते वो होते नहीं। आर्ट, यू पीपल हैज अ नाइस आर्ट। हम क्या करें, हमारा कोई टैलेंट नहीं है, ऐसी की करिए। आपकी इतनी मज़े की पर्सनालिटी है, और क्या चाहिए आपको। बात आप बात में हंसती से हैं तो मजाक निकाल लेती हैं। लोग हंसते हैं। मैं एक बात बताऊं, मुझे लिटरली आई स्वेयर नो जोक, मुझे नहीं, मैं कह रही थी यार मुझे क्या पसंद कर रहे हैं, क्या मतलब क्या देख रहे हैं, मेरा कोई टैलेंट ही नहीं है, क्या चीज़ है ना। बट मैंने कहा आप हंसें, ओह मैंने कहा पहले 5 मिनट काट लिए थे, अब 20 मिनट काट लेंगे हंसना। नहीं हंसना। फिर जब उस दिन घर वालों ने कहा ना तुम्हारी हंसी, मैंने कहा अब समझ आई। और पता है मैं जिस रेस्टोरेंट में जाती हूँ ना, मैं और मेरी दोस्त हम इतना ज़ोर से हंसते हैं कि आगे पीछे वाले ना अपना खाना पीना छोड़ के देखते हैं कि ये कौन हंसी है। इतनी वाहियात हंसी, एडी वाहियात ते ओ वायरल हो रही होसी। खूबसूरत और हंसी, भी, और लाइक ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज प्रिटी। अच्छा मैं एक बात आपका बताऊँ, कैरेक्टर, आप आपकी पर्सनालिटी। इंसान ना जितना मर्जी दिल में हो, अब मैं खुश होंगी सामने, वो अंदर कहीं ना कहीं इंसान का होता है, लेकिन यहाँ आके ना हम बाहर की बातें भूल गए हैं। बाहर भूल की ही बातें गए हैं, पता ही याद ही नहीं है। और बाहर जाके यहाँ की भूल जाएंगे। रात को मैं अपनी Exactly. प्लेलिस्ट रिपीट कर रही हूँ, शायद। याद ही नहीं आ रही। नहीं भूल पाएंगे। नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, हमने जो एक एक चीज़ की है, एक एक कदम जो हमने रखा है, एक एक बात जो हमने की है, वो डिजिटल फुटप्रिंट है हमारा पूरी ज़िंदगी के लिए। और बाहर की बातें हमें पता है क्यों भूल जाती हैं, क्योंकि हमारी तवज्जो बटी होती है फ़ोन में, इंटरनेट में, इन चीज़ों में। यहाँ हमारी तवज्जो इतनी ज़्यादा है कि हमें याद होगा हमने कौन सी और चीज़। दानी यहाँ का दरवाज़ा ऐसा है कि जैसे हम पाँव बाहर रखेंगे ना ब्राइड से या जो भी है दरवाज़ा,
अब बाहर रखेंगे तो हमें लगेगा कि हमने अंदर ये क्यों नहीं किया, हम ये कर सकते थे, हमने यहाँ पे क्यों नहीं एफर्ट रखी, हमने यहाँ पे क्यों नहीं अपना वो किया। लाइक बहुत सी चीज़ें आपको उस टाइम पे अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि यार हमें ये कर लेते। जैसे कि बादशाह साहब ने कल बोला कि रिदा को क्या कुछ लगा होगा, अमर भाई को लगा होगा मैं कहाँ पे था यार, मैं उस टाइम अपना ये कर लेता। तो शायद आपको कहीं ना कहीं होगा, आप ये बाहर जाके कह ही नहीं सकते हो कि यार मैंने सब कुछ किया है। पहले हफ्ते ना समझ ही नहीं आ रही थी मैंने करना क्या है। मैं यार हर मुझे तो पहले महीने पूरा समझ नहीं है। मुझे तो समझ नहीं, मुझे अभी तक मुझे लग रहा है समझ नहीं आई है। इतनी वो हुई भी थी, मैं बीच बीच में डरी भी थी, फिर ये होती थी, फिर कहती थी यार इस हफ्ते एलिमिनेट हो जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब कि इतना खौफ इतना। अब अच्छा वो समझते रहे मैं उन लोगों को कि जिनको समझ है ना, मैं ये समझ रही अमर भाई बहुत समझदार हैं ये वो ना, and he got out and I'm like भाई you never know। एक रात पहले ऑडियंस को क्या पसंद है क्या नहीं आपको नहीं पता। दानिया भाई को देख सुनो, मैं और रिदा ना एक रात पहले एलिमिनेशन से ना तो हम ना बात कर रहे थे। मुझे रिदा ने कहा अमर भाई, तो मैंने आगे से पता है मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि मैंने अमर भाई का क्लियर ना बोला था और मैंने रिदा को भी क्लियर ना बोला कि तुम दोनों, और वो दोनों चले गए। अच्छा मुझे ये था कि यासीन जाएगा ना, मैंने कहा जाते जाते हर्ट ना हो कि एलिमिनेट का उल्लेख कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको इतने वर्स्ट कमेंट किए कि तुमने वजारत ये वो तुमने ये नहीं दी। अब अगले हफ्ते भी मैंने कहा ये गया बेचारा, उसकी आंखें यूँ थी, मैंने यूँ दोनों को देखा ना, मैंने कहा यार यासीन जा रहे जाते जाते हर्ट ना हो। रिदा का तो नो इशू है, रिदा तो इधर ही है। एंड में रिदा के हाथ में गमला आया, मैं यूँ डिप्रेशन में चली गई। मैंने कहा ये क्या हुआ। और अहमद भाई मैं सोच भी नहीं सकती थी, सोच भी नहीं सकती। इवन ये कह रही थी, ये खुद अपने मुंह से कह रही थी कि जब वो आया तो मैंने कहा ये, और मैं ऐसे ऐसे कांप रही थी। नहीं वो जब आया गमला ऐसा है भाई, नहीं मलाइका आपको पता है मैं जब आया मेरे पास गमला लाइक बादशाह सलामत नहीं हुई और मैं रेडी थी, क्योंकि मुझे जो वर्ड्स बोले तो मुझे लगा वो उन्होंने जो बोले हैं वाकई मुझसे हुआ है, नहीं हो सका। तो मैं बिल्कुल ये था कि यार दुख हो रहा है, एक फैमिली को मैं छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन ठीक है इट्स फाइन। जब उन्होंने यूँ किया तो मैंने यूँ किया और मैं उसी टाइम मैंने अमर भाई का हाथ पकड़ लिया कि, और मैं यूँ उसको करने लगी कि यार ये क्या। और मुझे दुख उस टाइम में जब रोई हूँ मुझे हो रहा था अमर भाई कैसे मैं चली जाती, वो बंदा अभी आया उसने जो अपना फेस अपने फादर वाले टाइम पे वो मूवमेंट वो सब। अच्छा वैसे आने के बाद आई वुडंट से कि उन्होंने लेस दिया, उन्होंने बहुत दिया उन्होंने। लेकिन यार रिदा बहुत एक्टिव थी, मैं अभी भी कहूंगी रिदा इस 2 हफ्तों में इतनी एक्टिव रही है, इतनी एक्टिव कि उसने हर जगह बात की है, उसने अपना उस टाइम पे पॉइंट रखा है, सब चीजें हक में बात की हैं, सब चीजों को देख के तो काम में भी हर चीजों में। लेकिन मुझे समझ नहीं आई आई थिंक आई नो। और उसको तो शो देखो 64 एपिसोड्स हैं, ओके, और अभी सारे कैरेक्टर्स वो हैं जो एक स्टोरी लाइन दे चुके हैं, एक स्पेसिफिक स्टैंड पॉइंट, एक चीज़ जिसकी सेंस बन रही है, सही बन रही है गलत बन रही है पर सेंस बन रही है। आपका वो वाला इंसिडेंट गेमिंग जोन वाला और आपकी वजारत, हाँ ठीक है इंसिडेंट्स, मेरा सैफ के साथ वाला इशू, उसके बाद गेमिंग जोन वाले कुछ इश्यूज, कमल के भी कुछ इश्यूज रहे होंगे। मेरा आपकी स्टोरी लाइन मेरे सामने कोई इतना स्टैंड वो नहीं है, इतना नहीं रहा। सैफ की स्टोरी लाइन, मुस्लिम की स्टोरी लाइन, सेंस बन रही है, कनेक्टिविटी है, यू नो। नहीं तो गानिया ने तो फिर इतना कुछ किया नहीं, इतना कुछ किया ना। गानिया में कहती हूँ कुछ सैफ किया। से अकेली लड़की थी जो गानिया शुरू लड़की थी के और और गानिया इतनी लड़ी नॉट है। फॉर वैलिड शुरू पॉइंट्स, का नॉट नहीं, नहीं, शुरू के वैलिड पॉइंट्स। शुरू वाले नहीं, negative तो थी अब वो। ज्यादा लोग देख रहे हैं। शुरू के लोग इतना नहीं देख रहे थे, एक क्योंकि उसमें अब आपकी हर छोटी सी छोटी चीज नोटिस हो रही है। अक्सर लोग रियल भी होते हैं, लेकिन मैं सही हकीकत बात बताती हूँ, मैं आई एम रियल एज वेल, या फेक भी हो सकता है, लेकिन मतलब नहीं पता ना, लेकिन मैं खुद ही अपनी सेंस नहीं बना नहीं बना सकते देखने यार। वाला आपकी सेंस ज्यादा अच्छा बना सकता है। दानू पता मेरा कि मैं किस बता वक्त रही क्या हूँ, मैं करती जिस हूँ, क्या घर होता से भी ये लोग हंस रहे हैं ना, सुबह से मजाक कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सारा को डिस्कस कर चुके थे रूम में बैठ के कि सारा जाएगी सुबह। मुझे क्लियर, वहाँ हम क्या क्या गई थी मुझे भी क्लियर, कि सारा और जाएगी, मेरा भी नाम अमर लिया। नहीं जाएगा, सारा जाएगी सच में। मेरा भी और नाम अभी ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई Clear। अमर इसके साथ खड़ा हुआ था, सारा इधर ही रहेगी, और वो ये बोल रहे हैं कि सारे से पंगे नहीं लो, जो सारा के साथ सारा का नाम लेता वो निकल जाता है। और अमर भाई से भी पूछा किसी ने तो उन्होंने कहा मुझे लग रहा है छोटी सारा जाएगी और रिदा जाएगी। मेरा नाम किसने लिया? तुम लोगों ने देखा नहीं, इस दफा मैंने पूरी यूं कस के पैकिंग की,
अरे मैंने भी हमने एक दूसरे को पूरी repeat कस में पे पैक बताया हुआ था हैंगर मैंने में डी कपड़े पहनी शैम्पू, हाँ वो हैंगर तुम्हारे वाले हैंगर मुझे में पता कपड़े था लटके सारे, हुए थे मुझे सारे। मैंने कहा था ये सारे भेजने। दानिया मैंने यही बोला था, दानिया आई, मैंने कहा दानिया एक बात बता दूं, ये ये तो सब ने बताया, और सब ये- लड़कियों ने बताया एक दूसरे को कि ये और चीजें हैं, मुझे ये पे बेटा telecast बता हो रही, रही मैंने कहा है चुप करो, मुझे और तो दानू बताओ, जब मैंने से सुनना भी नॉमिनेशन नहीं। आती है आपने देखा होगा, मैं A to Z नहीं कहती यार, ये सारे मैंने हैंगर्स भी डाल दिए, मेरा रैक पूरा साफ सुथरा हो जाता है कि भाई ये है, ये चीजें हैं यहाँ पे। मैंने खुद ऐसी A to Z अपनी टॉयलेट क्या आप क्यों आप ही बोलो, और मैंने मुझे इसके ये बाद समझ शैम्पू नहीं भी आ रही। रखे, मैं नहीं मैं इसको कह के मैंने शैम्पू बोला, मैंने कहा अंदर गई, ये खड़ी हुई थी और ज़ैनब थी, मैंने कहा पिछली बार जब हुई मैंने कहा यार वो पड़ा हुआ बॉडी वॉश शैम्पू, अगर किसी को चाहिए वो यूज़ कर लेना, मैं नहीं लेके जा रही। मैंने ये बोला, मुझे नहीं था, और मैं पूरी प्रिपरेशन अपने माइंड में कर लेती। मैंने ना जब गाड़ी चलानी सीखनी थी ना, तो मैंने फ़ोन किया और अपनी एक ट्रेनर वगैरह थी, उससे बात हो गई। तो मैंने कहा मेरे मैक्सिमम 6-7 बजे तक शूट पैकअप हो जाता है, तो वो आती थी मुझे 7 से 8 बजे तक सिखाना। अभी उसका पहला दिन था, सीख रही हूँ, सही चला ली गाड़ी, क्योंकि जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट होता है ना बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ। मैं क्विक लर्नर हूँ, अच्छी लर्नर हूँ, जल्दी सीख जाती हूँ। तो पहले दिन ही वहाँ पर लिंक रोड पे और कलमा चौक पे, शायद तुम लोग अगर आए हो तो नाम सुना होगा, वहाँ पे बहुत रश होता है। वहाँ पे मैं स्मूथ गाड़ी चला रही हूँ, 15 मिनट बाद मैं गाड़ी चला रही हूँ खुद से। तो वो कह रही है कि यार तुम भूल गई हो चलानी, या मैंने कहा मैं यहाँ पहली बार स्टीयरिंग पे बैठी हूँ चलाने की नीयत से। तो कहती लड़कियाँ तो पहले 3-4 दिन सिर्फ गाड़ी बंद करती रहती हैं इतने ड्रग्स दे के। मैं कहा नहीं, मुझे इंटरेस्ट है तो मैं अच्छे से सीख। अब दूसरा दिन मेरे दोस्त की कॉल आ गई, अब उसकी बर्थडे थी उसके भाई की, तो मुझे कह रहा है मैं खाबिर रियाज के स्टूडियो आ रहा हूँ, तो तुम वहाँ पहुँचो, तुम्हें पिक करना है, फिर चलते हैं। मैंने कहा यार 7 बजे तो मेरी ट्रेनर ने आना है, तो मैं कैसे, नहीं जल्दी पहुँचो, हम पहुँच रहे हैं 15 मिनट में। मैंने कहा चलो अच्छा। अब मेरी ट्रेनर मेरे गेट पे, मैं बैठी हूँ, अब उसने मुझे 20 to 40 गाड़ी में चलाती थी। अब तुम सोचो दूसरा दिन है और इतना रश में 60 पे ले गई गाड़ी, दुम 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 दुम। वो मुझे डांट रही है, ये क्या कर रही हैं आप, पागल हो गई हैं क्या, 40 पे चलाए। मैंने कहा यार वो एक जगह पहुँच, 15 से 20 मिनट में मैंने वो रास्ता तय किया और कट्स मार रही हूँ, यूँ कर रही हूँ, उसका हाथ उसी पे कि जैसे ही कुछ होगा मैं खींच दूँगी। कहती ये आपका दिमाग ख़राब है, मैं कल से नहीं आऊँगी आपको सिखाने। मैंने कहा भाई क्या हो गया, पहुँचना है ना मुझे कहीं जगह पे जल्दी, आप कल से अपने सारे टाइम काम ख़त्म करेंगी फिर मैं आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी मैं। तो मैंने 2-3 दिन में गाड़ी एक हफ्ते में सीख ली थी, बिल्कुल सीख ली थी। मुझे नहीं शौक 4 घंटे लगाने का अपने बालों पे, नेचुरल हेयर स्ले कर लेंगे हम। क्या बात है। मेरी अम्मा के भी ऐसे ही बाल हैं, ओह, और ये मेरी अम्मा की एंगेजमेंट का सेट है। अच्छा लग रहा है। सैफ भाई, अपनी माँ की एंगेजमेंट के सेट की कहानी हो। माशाल्लाह एंगेजमेंट की है उनकी। हाँ, ये अम्मा की एंगेजमेंट का वेरी सेट है। नाइस। अच्छा है माशाल्लाह। अभी तक कितना सही है ये, हाँ, मेरी अम्मा ना संभाल चीजें ऐसे संभाल के रखती क्या हैं। है ये, वो है इसे सिल्वर है, प्योर हाँ। चांदी है। हाँ, नजर आ रहा है। ओ वेरी नाइस यार, बहुत आल इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अम्मा मेरे गले में ही है। आजा। अरे अनुजा, सामान होगा ये भिजवाना है, तो रिदा ने जब तुम्हें वो तो 10 दफा मैंने भी सबको बोला है, तो वो तो 10 हाँ, तो उसको वो चीज़ भी हुई तो